आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका आइकिया का विजन एंड मिशन और आइकिया के बारे में केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आइकिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेल चेन है, सबसे ज़्यादा दुनिया में फर्नीचर बेचने वाली रिटेल चेन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एक 17 साल के नवयुवक ने इसको स्टार्ट किया था, मतलब आप लोगों की एज से भी कम एज में, और वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गया। स्वीडन का ब्रांड है, स्वीडिश ब्रांड है। इनका विजन एंड मिशन क्या है? टू क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ फॉर द मैनी पीपल। दिस इज द आइकिया विजन। ज्यादातर लोगों के लिए उनका जो डे टू डे का लाइफ है उसको बेटर कैसे करेंगे। बेटर करने के लिए फर्नीचर, हम लोग हर समय फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई करने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए, बैठने के लिए। आइकिया का विजन क्या है? बेटर एवरीडे लाइफ फॉर द मैनी पीपल। आगे क्या लिखा है? आवर मिशन एज अ बिजनेस इज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइन्ड फंक्शनल होम फर्निशिंग प्रोडक्ट एट प्राइसेस सो लो दैट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल विल बी एबल टू अफोर्ड देम। कोशिश इनकी ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम प्राइस मैक्सिमम लोगों को अवेलेबल कराएं। ये चाहते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड के लोग जो हैं, जो मतलब सोसाइटी में बहुत नीचे रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, उनको भी ये बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। इसके लिए वो करते क्या है, ये हम लोग समझते हैं केस स्टडी में। आइकिया की केस स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। ये इसका नाम जो लिखा हुआ है, यही फॉन्ट इसका लोगो है। आइकिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेल जायंट इन वर्ल्ड विद अप्रोक्सीमेटली 300 स्टोर्स इन 38 कंट्रीज। ये और ज़्यादा है, क्योंकि ये जब केस स्टडी लिखी गई थी उस समय 38 देशों में 300 स्टोर थे, और अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 300 से बढ़ के नाउ 445 स्टोर्स हो गए 2021 तक। 150 नए स्टोर ओपन कर दिए, इंक्लूडिंग इंडिया। हाँ, इंडिया में भी इन्होंने स्टोर ओपन किया है। कहाँ पे? हैदराबाद में ओपन किया है। इनका रेवेन्यू जो है वो अप्रोक्स 25 बिलियन यूरो है। ये डॉलर से भी बड़ा होता है। यूरो जो है वो, इसका रेट डॉलर से ज़्यादा चलता है, और यूरोपियन ब्रांड है तो यूरोपियन करेंसी में इन्होंने डिनोट किया है। लगभग 25 बिलियन यूरो इनका रेवेन्यू है। ये 2009 का रेवेन्यू था 21.5 बिलियन। 38 देशों से बढ़ के अभी वो 60 देशों में काम कर रहे हैं। 60 देशों में लगभग 500 स्टोर्स पे क्या अराउंड ये काम कर रहे हैं। 500 डिफरेंट स्टोर्स इन 60 कंट्रीज। इनका ग्लोबल रेवेन्यू कितना है? 2021 में 39.6 बिलियन डॉलर था ये 2020 में। अभी इसका जो रेवेन्यू है वो 41.9 बिलियन डॉलर का है। बिलियन यूरोस, 42 बिलियन यूरो, यानी कि वो जो अभी केस स्टडी में जो डेटा आ रहा था उसका डबल हो गया है। 21 बिलियन का 42 बिलियन हो गया है 10 सालों में। 10 सालों में उन्होंने अपना रेवेन्यू डबल कर लिया। 38 कंट्री से बढ़ के 60 कंट्रीज में पहुंच गए, और उनका जो स्टोर्स है वो लगभग 450-500 स्टोर खोल दिए उन्होंने पूरी दुनिया में। तो बहुत तेज ग्रोथ है। और ये देखिए, इसका लगातार इसका रेवेन्यू का ग्राफ बढ़ रहा है। 2001 में इनका रेवेन्यू 10 बिलियन यूरो था, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मतलब बीच में ये कोविड आया 2020 में, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मतलब कोविड में भी इनके रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ा। क्यों? सब चीजें नहीं बिक रही थी। तो आइकिया में क्या ऐसा था तो आइकिया बिक रहा था? आइकिया ने 39 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कर दिया ड्यूरिंग कोविड। ऐसा क्यों? कोविड के समय सारे ऑफिस बंद हो गए दुनिया के, तो ऑफिस से इनको डिमांड आना बंद हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो लोग क्या खरीद रहे थे? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, वेबकैम और फर्नीचर, वर्क फ्रॉम होम का फर्नीचर, टेबल, चेयर, ताकि घर से काम करें। और जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी की सारी चीज़ें खरीद के उनके घर में भिजवाई। हेडफोन, माइक, लैपटॉप, टेबल, स्टडी चेयर, मतलब वो वाली ऑफिस वाली जिसमें नेट लगा रहता है, रिवॉल्विंग चेयर होती है जो, जिसमें आप 10-12 घंटे बैठ के काम कर सकें। तो आइकिया की डिमांड, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर भी है इनका, ऑनलाइन डिमांड आ रही थी और वो लोग घर पे डिस्पैच कर रहे थे। जिस तरह से आ रहा है तो ये भी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे थे। जैसे आपका फूड डिलीवरी ये सब चल रहा था ऑनलाइन वाला, अमेजोन वगैरह काम कर रहा था, फ्लिपकार्ट काम कर रहा था, उसी तरह से आइकिया भी काम कर रहा था। तो इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा शार्प फॉल नहीं आया, बट इतना ज़्यादा नहीं आया, मैनेजेबल था। और ये तब था जब इनका स्टोर बहुत बड़ा होता है और वहाँ कोई नहीं जा रहा था, बंद पड़े थे सारे स्टोर्स। ठीक है, तो रीजन ये था कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी फर्नीचर चाहिए होता है। लोगों के पास ऐसा फर्नीचर नहीं था तो खरीद रहे थे।
मैंने ही कई सारी चेयर जो है अपने ऑफिस के लिए, घर के लिए खरीदी, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर सके हम उस पर बैठ के, टेबल अरेंज करा। अच्छा, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है। यूरोप में भी जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये इसके बड़े मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं। इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जर्मनी से आता है, फ्रांस से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो वहाँ के लोग को क्योंकि ज़्यादा बढ़िया स्टाइलिश फर्नीचर ये सब पसंद है, उनके घर बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा स्पेस होती है। इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, हमारे पास घर छोटे होते हैं, ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं होता है। तो यूरोप और अमेरिका में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है, लग्जूरियस लाइफ रहते हैं और फर्नीचर भी इनका सस्ता होता है, तो वो मैक्सिमम परचेज करते हैं। खास बात इनकी क्या है कि इन्होंने सबको क्यों पीछे छोड़ रखा है, इनका जो फर्नीचर होता है बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, बहुत सस्ता होता है बाकी कंपनियों से। और जहाँ पे भी आइकिया खुलता है फिर वहाँ पे दूसरी कंपनियाँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि इतना स्टाइलिश और अफोर्डेबल फर्नीचर ये बेचते हैं। की क्या है उसमें सक्सेस की इनकी, मेन की ये है कि ये कुछ खास सप्लायर से अपने फर्नीचर या उनके रॉ मटेरियल नहीं खरीदते हैं। ये पूरी दुनिया में 50-60 अलग अलग देशों से सप्लायर से ये अपना सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहां से मंगाते हैं जो सबसे सस्ता दे रहा होगा इनको। जो चीज दुनिया के जिस देश में सबसे सस्ती मिलती है वो वहां से परचेज करते हैं और जितना भी एडवांटेज होता है ये अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। तो जब ये कस्टमर का इतना ध्यान रखते हैं तो इसीलिए इन्हीं का ही प्रोडक्ट बिकता है। बाकी सारे इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर पाते और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम रखते हैं। ये 10% के मार्जिन पे काम करते हैं और इनके जो कॉम्पिटिटर है उनका मार्जिन इनसे भी कम है, एक का 7% का, एक का 5% का ही है। तो ये सिर्फ 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं और तब भी ये बहुत सक्सेसफुली अपने आप को ऑपरेशन को रन कर रहे हैं और लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और लगातार ये अपने नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं नए नए देशों में और नए नए शहरों में ये अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। इनके स्टोर्स की खास बात क्या होती है कि ये जैसे अब हम लोग यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारी फर्नीचर की दुकानें हैं, अपना ये जो कैंपस बना है इसी में एक फर्नीचर की दुकान खुली हुई है, आसपास बहुत सारी फर्नीचर की दुकानें हैं। तो वो ऐसे एरिया में अपना स्टोर नहीं ओपन करते हैं, वो ओपन करते हैं रिमोट एरिया में, दूर, शहर से दूर होगा और बहुत बड़ा स्टोर होगा। जितने ये सारे शहर के जितने सारे स्टोर है सबको क्लब कर दो, उतना खाली उनका एक स्टोर होगा। और ऐसा बनाएंगे कि आप जाइए तो सारा आपको पहले घूमिए अच्छे से। अगर आपके पास बच्चे हैं साथ में लेके गए, वहाँ पे प्ले एरिया होगा, किड्स जोन होगा, कैफेटेरिया होगा, छोटा मोटा रेस्टोरेंट होगा, सब खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। बच्चे एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे अपना और आप अपना शॉपिंग करिए। और उसके बाद आप कार्ड ऐड कर लीजिए और वहाँ पे इनका जो फर्नीचर होता है वो इस तरह से बनाते हैं कि वो फर्नीचर ऐसा है कि आप उसको ऑर्डर करिए, बॉक्स में आएगा और उसको अपने आप DIY होता है, मतलब आप अपने आप उसको असेंबल कर सकते हैं और बॉक्स में पैक्ड होता है। तो वो ज़्यादातर क्यूबिकल और इस तरह के मतलब फ्लैट बॉक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं घेरता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा सोफा एक उन्होंने लाद के दे दिया, टेढ़े मेढ़े फर्नीचर लाद के दे दिया, अब आप लाद के लेके जाइए, ऐसा नहीं होगा। बॉक्स के फॉर्म में होंगे, वहां पे जाके आप उसको असेंबल कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे और नहीं तो किसी की हेल्प से हो जाएगा। उसमें वो मैनुअल दिया रहता है, उससे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पेस कम लगती है और सस्ता पड़ता है, जगह कम घेरता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और ओवरऑल कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। तो IKEA was founded in 1943 by a 17-year-old Swedish guy Ingvar Kamprad। ये कैम्प्रेड फैमिली की अभी मैं नेटवर्क चेक कर रहा था तो लगभग $4 बिलियन के अराउंड है इनकी फैमिली की जो नेटवर्थ है। इंगवर कैम्प्रेड ने ये स्टार्ट किया था 17 साल की एज में और शुरुआत में उनके अपने फार्म हाउस से वो छोटी छोटी चीज़ें वगैरह, सीड्स वगैरह बेचते थे और छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के धीरे धीरे करते 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 वो एक दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गया फर्नीचर में। और इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया कि जैसे लंदन में 2005 में अबाउट 6,000 पीपल अराइव बिफोर द डोर्स ओपन। 6,000 लोग पहले ही विजिट कर चुके थे। इन्होंने कॉन्टेस्ट रख दिया, प्राइस रख दिया कि यहाँ पे हमारे जो स्टोर में ओपन होने के पहले 3 दिन रहेगा, उसको कुछ गिफ्ट देंगे। तो लोग खुशी खुशी तैयार हो गए रहने के लिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। तो मतलब ओपन होने के पहले ही उसकी इतनी डिमांड होती थी। जैसे कि अभी वॉलमार्ट के साथ भी ऐसा होता है, वॉलमार्ट लोग जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं
वॉलमार्ट की तरह का ही ये है। वॉलमार्ट सभी चीजों में डील करता है और ये सिर्फ फर्नीचर में डील करते हैं। इनका देखिए हम लोग ने विजन पढ़ा था, IKEA विजन इज टू क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ फॉर द मैनी पीपल। डे टू डे लाइफ आपकी आसान कर देंगे। आप जो काम कर रहे हैं, जिस चेयर में बैठ रहे हैं, जिस काउच पे आराम कर रहे हैं, वो सब इतना कंफर्टेबल होगा, सस्ता होगा, आपकी चीजों को आसान कर देंगे, सस्ता भी देंगे, अच्छा भी देंगे। चाइना में इनके स्टोर्स हैं, तो वहां पे इन्होंने कोई एक ईयर ऑफ द रोस्टर कुछ थीम चल रही थी, तो 2.5 लाख आर्टिकल्स इकट्ठा किए थे, 2.5 के 2.5 लाख बिक गए। तो इस तरह से इनका मतलब ये थीम कैच कर लेते हैं, क्या डिमांड में है, क्या चाहिए लोगों की, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से ये फर्नीचर बेच देते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे उन्होंने ये देखा कि जो अमेरिकन है वो अपने वार्डरोब में कपड़ों को फोल्ड करके रखना पसंद करते हैं, जबकि यूके और यूरोप में क्या करते हैं, हैंग करना पसंद करते हैं। जैसे मैं भी ये करता हूँ, फोल्ड करने में बड़ा टाइम लगता है, मुझे फोल्ड करना आता भी नहीं है। तो यूके में क्या होता है, यूके में लोग हैंग करना पसंद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसी जहाँ पे नीड होती है, जैसा जहाँ के लोगों का टेस्ट होता है, हैबिट होती है, उसी हिसाब से फर्नीचर बनाते हैं। एक यूनिफॉर्मिटी तो रहती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि लोकल टेस्ट को भी देते हैं इंपॉर्टेंस। जहाँ पे स्टोर खोल रहे हैं वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे कौन सी डिजाइन चल रही है, उसको भी थोड़ा इंक्लूड करते हैं। और एक इनका यूनिवर्सल मेथड तो है ही है काम करने का, तो इसलिए ये सुपर सक्सेसफुल है। तो इस तरह की केस स्टडी जब हम लोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम आगे चल के जब खुद बिजनेस करेंगे या हम खुद किसी अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो उसके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी की सारी चीजें इन केस स्टडीज से हम लोग सीख पाते हैं। और IKEA जैसे ब्रांड के बारे में हम रिकॉग्निशन हुआ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि IKEA क्या होता है, उसके बारे में पता चलता है। तो स्वीडन का ब्रांड है ये, यूरोपियन। फिर हम लोग अपना ये केस स्टडी यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।